मैं भाजपा का समर्थक हूं, परंतु मैं राहुल गांधी को सुनता हूं। क्योंकि क्यों सुनते हो? बिल्कुल सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं कि राजनीति अलग है और मनोरंजन अलग है। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये दोनों कह रहे हैं हम युवा हैं और मेरे साथ युवाओं का साथ है। 50 साल का व्यक्ति अगर कह रहा युवा, तो हम लोग क्या कहेंगे? बूढ़े, अपने आप को बूढ़े कहा जाए हम लोग को। प्रशांत किशोर की पार्टी तो पहला उनका पहला भाषण था कि जब मैं बिहार में सरकार बनाऊंगा तो पहला दिन ही दारू का ऑन कर दूंगा मैं। तो तेजस्वी यादव कैसे कह सकते हैं कि हम दिए 5 लाख नौकरी, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़ पेपर देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं छपरा विधानसभा को कवर कर रहा हूं और ये इस वक्त में आप देखेंगे पीछे रेलवे स्टेशन है, छपरा कचहरी लिखा हुआ है। छपरा कचहरी का ये स्टेशन और हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव को कवर करते करते यहाँ पर आ चुके हैं और मेरे पीछे आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, अपने अपने मंतव्य रखेंगे कि किस प्रकार से इस वक्त बिहार की राजनीति कार्य कर रही है। सही में सुशासन की सरकार है या फिर जैसा विपक्ष आरोप लगाती है कि कुशासन की सरकार है, उस पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या विपक्ष दोबारा से जो सत्ता में आने की बात कर रही है वो हो पाएगा या फिर नहीं। ये दोनों चीजें देखेंगे। हमारे साथ क्या नाम हुआ सर आपका? इंजीनियर प्रभास। अच्छा, क्या कहेंगे प्रभास साहब, किसका सरकार बना रहे हैं इस बार? अब तो इसमें भी कोई डाउट है, हम तो एनडीए को चाहेंगे कि हम सारण में 10 के 10 विधानसभा चुनाव जीतकर नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करें। हम तो हमेशा नीतीश कुमार को और नरेंद्र मोदी को? जी, कैसे हो जाएगा? अरे क्यों नहीं होगा? काम से होगा ना, काम से होगा, काम से होगा। कल आप एक छोटा सा वीडियो यूट्यूब पे, आप सोशल साइट पे चल रहा होगा, हमारे माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव जी रात को 2 बजे फ्लाईओवर पे, चकाचक रोड पे, जगमगाते लाइट के नीचे रील्स बनाते नजर आ रहे हैं बच्चों के साथ। तो अब इससे बड़ा क्या गारंटी हो सकता है कि सुशासन क्या कहा जाता है? उस रात को 2 बजे मुझे 90 का दशक भी याद है कि जब हम जहाँ यहाँ खड़े होकर इंटरव्यू दे रहे हैं, 6 बजे बाद हम यहाँ खड़े नहीं हो पाते थे। और मैं क्या बात करें, 6 बजे के बाद यहाँ आना दिक्कत का बात? मैं उसका गवाह हूँ क्योंकि मैं उस एरा को देखा हूँ। और अभी वो डांस कर रहा रात को 2 बजे पटना के गंगा के किनारे घाट पे। तो ये तो सुशासन ही है ना, और ये 20 साल का कार्य है ना हमारा मुख्यमंत्री का। वो कह रहे हैं कि जनता ये जानती है कि लोग वोट चोर है, वोट चोरी करता है, एसआईआर रिपोर्ट में लोगों का नाम कटवा देता है, जो हमारी पार्टी के जो समर्थक होते हैं उनका नाम जानबूझ करके कटवा दिया जाता है और उसके बाद ये लोग सत्ता में बैठते हैं। ये काम किया जाता है। एक चीज बताइए हमको। मैं तो निर्वाचन के बैठक में भी बैठता हूँ। अच्छा, जब एसआईआर हुआ था 2003 में, बिहार में हम सत्ता में नहीं थे, हमने कोऑपरेट किया था। ठीक है, हमने विरोध नहीं किया। चुनाव आयोग किसी पार्टी विशेष की संस्था नहीं है। अरे कह रहे हैं चुनाव आयोग और बीजेपी का गठबंधन। बता रहा हूँ। जब वो मीटिंग होती है तो उनके जो प्रतिनिधि होते हैं वहाँ वो संतुष्ट हो जाते हैं और रोड पे आते हैं तो उनके जो नेता लोग होते हैं कहते हैं वोट चोरी। तो 2020 का जो चुनाव हुआ तो उस वोट चोरी के माध्यम से उनके साथ विधायक हुए इस सारण में। ये आप बात समझ रहे हैं ना? यहाँ 10 विधानसभा है जहाँ 3 ही एनडीए जीत कर आई थी, 7 विधायक उनके आए थे। तो चोरी कौन किया फिर? अगर आप चोर कह रहे हैं तो, और किसको आप चोर कह रहे हैं? इस तमाम जनता को चोर कह रहे हैं। और उसी की जनता को वोट लेकर और मुख्यमंत्री बनिएगा आप। हम थोड़ी चोरी करते हैं और हम थोड़ी निर्वाचन आयोग हैं। जनता वोट करती है, मुख्यमंत्री बनाती है, प्रधानमंत्री बनाती है, तो आप जनता को चोर कह रहे हैं। और ये जो कल जो यहाँ पे यात्राएं गई, छपरा से भी गई है उनकी यात्राएं गई, कहीं कुछ प्रशासनिक रूप से दिक्कत नहीं हुआ, आराम से वो निकल कर यात्रा कर चले जाते हैं। तो ये तो सुरक्षा की गारंटी है ना कि आपके यात्रा को हमने सुरक्षा से यहाँ से निकाल दिया। एक भी कहीं मिस हैपनिंग नहीं हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ किसी को, आम जनता परेशान नहीं हुआ। तो ये सुशासन की सरकार। हम लोग छपरा में खड़े हैं, आप ही से हम डायरेक्ट पूछते हैं कि बात बताइए, छपरा में आपको ऐसा क्यों लगता है कि एनडीए आ सकते हैं, आना चाहिए पूरे बिहार में? छपरा में ऐसा क्या काम किया गया एनडीए गवर्नमेंट के द्वारा? देखिए, मैं बताता हूँ कि हम लोग इसको जब से हम बड़े हुए हैं तब से हम दोनों काल को देख रहे हैं। ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्य देख रहे हैं और माननीय लालू यादव का भी हम कार्य देखे हुए हैं। हम इस कचहरी पर बहुत दिन से आए जा रहे हैं। तो यहाँ की जो सुरक्षा है, यहाँ आम जनता से आप घूम के पूछ लीजिएगा तो जो सुरक्षा व्यवस्था 2005 के बाद यहाँ बना वो उसके पहले नहीं था। हाँ सर, सुरक्षा है जैसा कह रहे हैं। जी बिल्कुल सुरक्षा है बाबा, एकदम। किसका सरकार बनाया जाएगा फिर? बस एनडीए का नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार काहे नहीं? अरे लालू यादव के बेटा कह रहे हैं कि आपके लड़के जैसे उनको वोट दे करके जिता। ऐसा है, हाई बंद करो दुकान, हाई बंद करो दुकान, कहीं लूट मार, लूटपाट होता, गुंडागर्दी। यही हम लोगों के दुकान जब बंद करो, बंद करो। नीतीश सरकार अच्छी सरकार है। लाइन लाइट तो लाइन एकदम फ्री है,
माने टका तक पैसा का बात नहीं, एकदम 24 घंटा है। अब बुजुर्गों का पेंशन 1100 कर दिया गया, इस पे क्या कहेंगे? वो अच्छा चीज है, मीडियम आदमी का, मीडियम आदमी का, कोई कमाया कोई नहीं कमाया, बुरा आदमी उतना तो वक्त में 1100 में कुछ तो उसका जान चलेगा न, जान चलेगा। बताइए अब ये अच्छा, आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। आप बड़ा एनडीए समर्थक हमको लग रहे हैं। हाँ, अब इस समय दे रहे हैं आराम से, ठीक है, हमको आराम से थोड़ा, ठीक है। प्रधानमंत्री की माता जी को कांग्रेस के मंच से गाली दिया जाता है, एनडीए इसको लेकर के पूरा एकदम एक रैली वैली निकाल रहा है, दिल्ली में आप देखेंगे लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी के माता पिता को गाली देना मेरे हिसाब से उचित नहीं है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। जब भी ऐसे काम होते हैं तो हम राजनीति को, स्वस्थ राजनीति ये होता है कि हम आपका सम्मान करें, आप मेरा सम्मान करें। जहाँ सम्मान और अपमान की बात आने लगती है तो वो राजनीति स्वस्थ नहीं होती है, चाहे वो पक्ष साइड से हो चाहे विपक्ष साइड से हो। तो ये गलत हुआ है, इसके पूर्व में भी कोई घटनाएं घटी होंगी, वो गलत हुआ होगा, क्योंकि किसी के माता पिता होते हैं, वो पूजनीय होते हैं, सम्मानित होते हैं। अब हम उनका अपमान करेंगे तो मुझे फिर ये इस जगह, इस संसार में जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि माता पिता बहुत कष्ट से किसी को बड़ा करता है, उसको बहुत दुख करके आगे बढ़ाता है, और उसके को गाली देना कहीं से उचित नहीं है। गाली देना कहीं से उचित नहीं है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन एक बात बताइए, विपक्ष का ये कहना है कि हमने थोड़ी गाली दी है, मंच पे गाली दी गई। अच्छा, आपका मंच लगा हो, मैं जानता हूं कि जब मंच लगता है तो वो मंच वही लगाता है जो उस पार्टी का कहीं ना कहीं से मजबूत सिपाही होता है, ठीक है। और वो मंच लगाता है अपनी ताकत को दिखाने के लिए, और उस मंच से अगर अभद्र चीज निकल रहा है तो वो तो पार्टी के लोग जो उस कार्यक्रम को रखे होंगे उन्हें वही जिम्मेदार है। अगर आपका झंडा लगा पार्टी का होगा, बैनर लगा होगा, आपके नेता का फोटो लगा हुआ, तो कैसे आप इसे नकार सकते हैं कि मंच मेरा नहीं है? अगर हम जिस पार्टी से हैं उस पार्टी का झंडा लगाकर हम उल्टा सीधा वहां से काम करें तो पार्टी तो बदनाम होगी। चलिए, ये तो आपका मंतव्य हो गया, मैं युवाओं से पूछूंगा। भाई, युवा सरकार चाहोगे ना तुम कि तेजस्वी जी, राहुल जी युवा हैं, वो दोनों मिलकर के सरकार में आएंगे, वो कह रहे हैं युवाओं के लिए ज्यादा काम किया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र की भूमि है बिहार, और यहाँ पे लोकतंत्र को शर्मसार किया गया। जिस तरह से प्रधानमंत्री की माता श्री को गाली दिया गया, जो कि स्वर्गवासी माता हैं, जो कि दिव्यगंत हैं, उनको गाली दिया गया। ये लोकतंत्र का एक काला दिवस मनाना चाहिए, जिस तरह से ये हुआ है। आपका कहना है कि ये हुआ है। राहुल गांधी कह रहे इसमें मेरा क्या गलती, मेरा मंच था लेकिन मैं वहां से निकल चुका हूं, उसके बाद कोई बोले तो मेरी गलती है। आप वहाँ पे आने वाले थे, आपका स्वागत समारोह था, आपके मंच से आपके नेताओं के द्वारा, आपके कांग्रेसी एवं इंडी गठबंधन के नेताओं के द्वारा वहाँ पे गाली दिया गया। तो क्या ये क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? वोट चोरी का आप जो एजेंडा लेकर चले हैं, यहाँ पे तो वोट चोरी हो नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है। किसका वोट चोरी हुआ है? एक जनता वोट दे रहा है, जो भारत देश का नागरिक नहीं है, जो बिहार का नागरिक नहीं है, वो उसका वोट चोरी, उसी का इल्जाम लगाया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, युवा हो, दोनों युवा चेहरे तुम्हारे सामने हैं, तेजस्वी राहुल एक साथ मिलकर के आ रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? युवाओं का तो समर्थन होगा ना उस तरफ। युवाओं का समर्थन उस व्यक्ति को होना चाहिए जो कि युवा, पढ़ा लिखा युवा आगे आए और युवाओं का नेतृत्व करे। तो राहुल गांधी पढ़े लिखे कैम्ब्रिज से हैं, ठीक है, वो अलग बात है। तेजस्वी जी 9वीं पास है, वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कैम्ब्रिज से वो तो पढ़े हुए हैं ना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं भाजपा का समर्थक हूँ, परंतु मैं राहुल गांधी को सुनता हूँ। क्यों सुनते हो? बिल्कुल सुनते हैं, इसलिए सुनते हैं कि राजनीति अलग है और मनोरंजन अलग है। मनोरंजन है राहुल गांधी तुम्हारे लिए यार। बिल्कुल उनका मीम्स बनता है, मीम्स बनता है उनका। आलू से सोना निकालने वाले राहुल का दिन है। तब के कौन है? आपके मंच से, आपके चैनल से हम पूछना चाहते हैं, क्या राहुल गांधी जी राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि किसी आपके मंच से किसी को गाली दिया जा रहा है? जितना सरकार काम किया है, एनडीए सरकार काम किया, नीतीश कुमार काम किया, गली गली सड़क बनवाने का काम किया है, बिजली, रोड, नाली, और सबसे बड़ा कि हमारी माता बहनों का सम्मान, सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है नीतीश कुमार। इसलिए फिर 2025 से 2030 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। बाबा, एक बात बताइए, आपने कभी सही में वो जो तेजस्वी यादव और लालू यादव पे आरोप लगता है कि जमीन के बदले नौकरी दिया जाता था, हकीकत था क्या ये? आप तो देखे होंगे बिहार में, लैंड फॉर जॉब स्कैम कहा जाता है उसको। हाँ, ठीक है, तो जब ये बात है नहीं तो वो निकला कहाँ से? उस जो उन पे केस मुकदमा चल रहा है, न्यायालय में तो भरोसा सबको होना चाहिए ना। तो जो उन पे आरोप लगे हैं कि जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन लेना, और जो कागज निकलता है रोज विभिन्न तरह के लोगों से द्वारा निकाला जाता है कागज को कि यहाँ उनकी जमीन है, यहाँ उनकी जमीन है, ये जमीन आ कहाँ से गई?
आपकी ज़मीन कहाँ से आ गई बताइए हमको। आपकी ज़मीन दिल्ली में, आपकी गोपालगंज में है, और आपका जो वंशानुगत ज़मीन था वो बहुत ज़्यादा ज़मीन था नहीं, तो जो नया ज़मीन लिए हैं आप कहाँ से लेके आ गए बताइए। क्या सर? जो विकास करेगा उसी को वोट है। कोई भी पार्टी से नहीं लड़ रहे हैं हम। आपके हिसाब से विकास कौन कर रहा है? हमारे विकास जो सामने जो है हमारे मुख्यमंत्री वो कर रहे हैं। वो कर रहे हैं जी। तेजस्वी जी कह रहे हैं एक मौका हमको देख लीजिए, बेटे जैसे हैं वो आप। एक मिनट आप तेजस्वी यादव का बात बोल रहे हैं। आप नौवा फेल हैं, आप नौवा फेल हैं। आप बिहार सरकार चला सकते हैं? आप चपरासी लायक हैं? आप चपरासी आप कह रहे हैं हम क्रिकेटर हुआ करते थे, विराट कोहली मेरे अंडर कैप्टनसी में खेला हुआ वहाँ है। भी असफल है वो। कैसे असफल है? खुद आप उठा के देख लीजिए वो डेटा उनका। पिताजी स्वयं एक कहे हैं, बाबू, वो एक मिनट, एक मिनट। पढ़ाई में असफल, खेल में असफल, जीवन में भी असफल। उनको बिहार की लड़की पसंद नहीं मिली, उनको क्रिश्चियन मिली। यादवों के नेता बनते हैं अपने आप को, और शादी क्रिश्चियन से की है। एक मिनट अब बताइए, राजनीति में अगर पिताजी का विरासत नहीं होता तो विधायक भी नहीं बनते। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। विधायक भी नहीं बन पाते तेजस्वी अगर यादव। वो लालू यादव के पुत्र नहीं होते हैं तो विधायक नहीं बनते। राघोपुर में जहाँ से विधायक हैं, पहली बार मुख्यमंत्री जी 6 लेन दिए हुए हैं, तो लोग जा रहा है। नहीं तो उसको 90 से लेकर 2005 तक लोग नावे से जाता था राघोपुर। नाव से ही जाया जाता था। क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या नाम हुआ? देखिए, सबसे पहले मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। सभी को हर हर महादेव। हर हर महादेव। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि छपरा में जो भी, जैसे हम लोग छपरा विधानसभा का बात करेंगे तो छपरा में जो प्रत्याशी उठता है, भाजपा से हो गया, जन सुराज हो गया, राजद हो गया, तो लोग पार्टी देख के वोट देता है। उसमें बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, 20 कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं। कोई कैंडिडेट नहीं देखता है कि कौन सा कैंडिडेट एजुकेटेड है। सारा लोग क्या करता है कि पार्टी देखता है कि हाँ ये भाजपा का है। भाजपा से भले ही टेररिस्ट हो जाए, आतंकवादी आ जाए, या राजद से आतंकवादी आ जाए, राजद से चोर आ जाए, दलाल आ जाए, लोग क्या करेगा? पार्टी का चेहरा देखेगा कि पार्टी है तो वोट दिलाएगा उसको। बस पार्टी है, नहीं, नो डाउट, बहुत उचित बात। पार्टी है तो वोट दिलाएगा। लेकिन सोचिए कि कम से कम 20 प्रत्याशी खड़े होते हैं, तो 20 प्रत्याशी में आप देखिए कि आपके विधानसभा का कौन सा मेंबर आपके लिए एक अच्छा काम कर सकता है। वो तो 20 मेंबर है ना, लेकिन कौन लोग क्या करता है? सर मैं ये कह रहा हूँ, मेरा जो मुद्दा है ना, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं इस चीज़ को चलाऊंगा, मैं ऑन कैमरा बोला, आपने बहुत अच्छी बातें कही। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर मैं ऑल ओवर बिहार की बात करूँ तो बिहार के लिए मुख्यमंत्री चेहरे के लिए कौन सबसे बेहतरीन लगते हैं आपको इस वक्त में? बिहार के ना तो अभी नीतीश कुमार बढ़िया मुख्यमंत्री है, ना ही लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री है, और ना ही जन सुराज। अभी कोई ऐसा जन सुराज भी नहीं। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देखिए, विकास तब तक होगा जब तक आप हर 5 साल में किसी पार्टी के नेता को चेंज नहीं कीजिएगा। भाजपा कैंडिडेट जीत रहा है तो उसको चेंज कीजिए अगला बार। अगर राजद का जीत रहा है तो उसको चेंज कीजिए। अगर जन सुराज का जीत रहा है तो उसको चेंज कीजिए। हर बार बदलाव लाइए। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप युवा हैं इसलिए मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का कहना है मेरे साथ साथ युवाओं का बहुत बड़ा साथ। मेरी बात सुनिए, देखिए कोई भी पार्टी आपको खाने के लिए नहीं दे रहा है। कोई भी पार्टी आपको खाने के लिए आप आपकी सारी बातें समझ गए, मेरे सवालों का बात सुनिए। सबसे पहले आप लोग मेहनत कीजिएगा तो आप लोग को 2 रोटी मिलेगा। आज आप लोग अगर कोई मजदूर आदमी है, अगर वो कमाने नहीं जाएगा तो उसके घर में 2 रोटी कोई पहुंचाने नहीं जाएगा। पार्टी का सिर्फ झंडा ढोने से पार्टी आपको समर्थन नहीं करेगा। पार्टी आज राहुल गांधी आए थे छपरा में, तो बहुत लोग सुनिए राहुल गांधी आए थे छपरा में, उनके साथ अखिलेश यादव थे, तेजस्वी यादव थे, रोहिणी आचार्य थी, बहुत सारा पार्टी का लोग था। बहुत सारा पार्टी के लोग झंडा लेके युवाएं घूम रहे थे, गाड़ी से घूम रहे थे ना। अब सोचिए कि वो अपने गाड़ी से घूम रहे थे। अब वही प्रचार जैसे चुनाव के वक्त प्रचार होता है, चुनाव के वक्त जनता के बीच में जाता है लोग, और वही जब जीत जाता है लोग, तो क्या वैसे लोग आता है, वैसे पार्टी के वैसे लोगों के पास वो आता है? नहीं आता है। वो आएगा अपना गाड़ी से। सर मेरे सवाल का जवाब, मैं आपका सारा ज्ञान समझ रहा हूँ, आप बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ इस चीज से। मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए थोड़ा बहुत। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, ये दोनों कह रहे हैं हम युवा हैं और मेरे साथ युवाओं का साथ है। 50 साल का व्यक्ति अगर कह रहा है युवा, तो हम लोग क्या कहेंगे? बूढ़े। अपने आप को बूढ़े कहा जाए हम लोग को? 55 साल का अगर आदमी, सुनिए 55 साल का अगर इंसान कह रहा है कि हम युवा हैं, तो 20 साल का युवा नौजवान हम लोग क्या कहेंगे? कि हम लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, हम लोग बुजुर्ग हैं। मतलब राहुल गांधी युवा नहीं है? सबसे पहली बात है कि देखिए, जब तक धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों के पास बांटा जाएगा, तब तक ये देश कभी नहीं बदलेगा। लोग आप जाति का नाम का बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आरोप आरजेडी के ऊपर लगता है कि MY समीकरण वो चला। सुनिए बात सुनिए पहले। सबसे पहले देखिए, इस देश है, लोग कहता है कि देश का विकास करेंगे। देश का विकास करने से पहले पंचायत का विकास होता है।
देश पंचायत का विकास होगा तब देश का विकास सर होगा। सर सुनिए, सुनिए। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना। मैं आपकी सारी बातें जान रहा हूं और ये सारी बात मुझे लगता है कि यहाँ पे 90% लोग जानते हैं, लेकिन हकीकत आपको पता है क्या है? समस्या इस बात की है कि इनमें से कोई इस चीज पे अमल नहीं करेगा, चाहे आप ज्ञान दीजिए हम ज्ञान दें। ठीक है, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए तो जो मेरा मुद्दा है। ठीक है, मैं बिहार के ऊपर बात करने और ये पॉलिटिकल बात है। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई ज्ञान की बात करने नहीं आया हूँ कि आप अच्छा ज्ञान दे दे, मैं अच्छा ज्ञान दे दूं और ये लोग अपना माइंडसेट बदल लें। ठीक है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके हिसाब से इस वक्त आपने जैसा कि कहा कि तीनों ही अच्छे कैंडिडेट नहीं है, लेकिन वहां पे तेजस्वी यादव खड़े होकर के कह रहे हैं कि मैं युवाओं को रोजगार देने का काम करूंगा, या फिर वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी अधिकार यात्रा जैसा कि निकाले। देखिए, जैसा कि तेजस्वी यादव बोले हैं कि हम 5 लाख नौकरी दिए हैं, ठीक है। अब सोचिए कि अब एक हम एग्जांपल लेते हैं, अभी T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, बिल्कुल। किसकी अगुवाई में हुआ था? इंडिया कप्तान कौन था? अच्छा, रोहित शर्मा था। तो इंडिया जीता तो नाम किसका होता है? कैप्टन का नाम होता है ना। बिल्कुल। वैसे ही अगर बिहार के मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार हैं, तो तब उप मुख्यमंत्री कौन था बिहार का जब गठबंधन का सरकार था? तेजस्वी यादव थे। तो तेजस्वी यादव कैसे कह सकते हैं कि हम दिए 5 लाख नौकरी, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं? तो नीतीश कुमार के ना जो भी करेंगे तो नीतीश कुमार ही साइन करेंगे ना। जी सर, कहिए। बोलिए। जी, मेरा नाम अमित कुमार है, पूछिए सवाल पूछिए। क्या लगता है आपको किसका सरकार बनना चाहिए? देखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखिएगा तो समीकरण आपको भी पता है कि बिहार में कोई एक पार्टी, कोई अकेला पार्टी अपने दम पे सरकार नहीं बना सकता है, इसलिए तो दल दल में बटे हुए वही हैं। आप सोचिए। आप ये बताइए कि दल कौन सा आपके हिसाब से उचित है, हम आपका सारा ज्ञान समझ। हाँ, मेरे हिसाब से एक नया पार्टी को हमें चांस देना चाहिए। जन स्वराज जो अगर आप देखिए, जन स्वराज को चांस देना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि जन स्वराज जो पार्टी बनी है, प्रशांत किशोर की पार्टी, तो पहला उनका पहला भाषण था कि जब मैं बिहार में सरकार बनाऊंगा तो पहला दिन ही दारू का ऑन कर दूंगा मैं। अब आप बताइए, दारू अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? मैं तो गलत चीज, सामाजिक तौर पे तो गलत है, बिक रहा है। तो जब कोई कुरीति को भगाने का कोई प्रयास कर रहा है तो आप उसको खोलने पे लगे हुए हैं। और उससे मेरे जो युवा वर्ग, जो महिलाएं प्रताड़ित होती थी, वो आज निश्चिंत से जिंदगी जी रही हैं। कहीं प्रॉब्लम नहीं है। इस कचहरी मैं बता रहा हूँ पत्रकार, मुझे सुन लीजिए, मैं जो बात बोलूंगा उस पर कोई डिनाई नहीं कर सकता है। यही कचहरी है जहाँ रोज शाम को लोग दारू पीकर नंगा होकर सोता था, लोग डर से आता नहीं था क्योंकि यहाँ बियर बार हुआ करता था। और आज देखिए, रात को 9 बजे भी महिलाएं हथुआ मार्केट से मार्केटिंग घर जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसका असर है। और जो डेटा कहता है कि उससे जो खुशहाल महिलाएं हैं वही तो हमें वोट कर रही हैं। एक चीज मैं आपकी बात सुनूंगा, लेकिन मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे अलग अलग जगहों पे गया ना, तो महिलाएं इस चीज से हकीकत में खुश है कि शराबबंदी उचित है। ठीक है, सबसे बड़ी बात देखिए, जहाँ तक धर्म की बात है, हमारे सनातन में लिखा गया है कि शराब को निषेध बना गया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, ये मुद्दा सही था उनका कि शराब को चालू कर दिया जाए। क्यों चालू कर दिया जाए? क्योंकि देखिए, आजकल अवैध शराब आजकल पहले था कि हम लोग को दुकान के पास जाना पड़ता था, लेकिन आज पैसा डालिए आपके घर के पास आएगा। अब के पास आएगा शराब। ठीक है। इस बात में घर के पास शराब बिक्री हो जाता है, बताइए कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? अगर हम इस विधानसभा के मतदाता हैं, अगर हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो हम तो प्रशासन को सहयोग करेंगे ना। अगर किसी को लगता है कि बिक्री होता है तो आप इन्फॉर्म कीजिए पुलिस को। शासन बैठी हुई है। और अगर एक मिनट ठीक है, आगे आइए आप। सर एक करके दूंगा, सबको एक करके मौका दीजिए। मान लीजिए कि नीतीश कुमार के नज़र में अगर शराब बंद किए हैं जहर समझ के, अगर आप पीते हैं जहर तो इसका जिम्मेवार कौन होता है? सरकार होता है कि आप होते हैं? शराब बंद किए हैं तो शराब बिहार में कैसे आ जा रहा है? कैसे आ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कैसे आ जा रहा है? चलिए ठीक है। मैं एक और मुद्दे पे मैं बात करना चाहता हूँ। जंगल राज की बात चलती है। सन 2005 से पहले बताया जाता है कि जंगल राज बहुत अधिक था बिहार में। क्या ये हकीकत की बात? क्या अभी जंगल राज नहीं है? ये तो था। क्या अभी जंगल राज नहीं है? सारण में देखिए, अभी तक 1 महीना में 25 को वारदात हो चुका है, 25 लोगों का हत्या हो चुका है, 25 लोगों का हत्या हो चुका है सारण में, हमारे छपरा। जंगल राज है। मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं इनसे पूछना, नहीं, एक मिनट आप सुन लीजिए बात को।
पहले जो हत्याएं होती थी उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। मैं आपको बता देता हूं, मैं थाना प्रभारी को औकात नहीं था कि एफआईआर दर्ज करे, और विधायक का फोन आता था कि तू एफआईआर मत लियो नहीं तो नौकरी चल जाई। आज हमारे शासन काल में आप जाइएगा थाना में तो अगर कहीं भी कोई भी वारदात होती है तो उसके एफआईआर लॉन्च हो रहा है, और एफआईआर पे ही आप डेटा निकालते हैं कि जंगल आज है कि नहीं है। तो जब एफआईआर ही नहीं होगा तो कहाँ से आपका लगेगा आपको जंगल आज नहीं है। दूसरी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी यही इसीलिए बोलते रहते हैं कि 2005 के पहले कुछ ऐसा होता था तो लोग मजाक उड़ाता है कि क्यों ऐसे कहते हैं। वो इन जैसे युवाओं के लिए कहते हैं जो 90 के दशक देखा नहीं है, जो 90 से 2005 के दशक देखा ही नहीं है। 2003 में पैदा लिया बच्चा क्या पता चला कि 2095 में क्या होता था। अब उनको मैं भी जहाँ जाता हूँ मैं तो लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप अपने बाल बच्चों को समझाइए कि हम किस दशक से बाहर निकले हैं और हम जो अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री। ठीक है, अब इसमें तेजस्वी यादव का एक काउंटर आता है तेजस्वी यादव के समर्थकों का कि चलिए जो गलती 2005 से पहले हुआ इस बार अब वो नहीं होगा, माफ करके देखिए। भैया अभी तो कहीं देते हैं ना कि अभी भी अगरा पिछड़ा की लड़ाई है। नेता पिछड़ा, जनसंख्या पिछड़ों का, पूरे यहाँ से लेकर केंद्र तक पिछड़ा का नेता, आप कहते हैं कि अभी भी अगरा पिछड़ा की लड़ाई है। अभी कहते हैं कि 100% आरक्षण कर दो यार। तो जो स्वर्ण वर्ग के लोग हैं कह रहे हैं 85% आरक्षण करेंगे। जो स्वर्ण वर्ग के लोग हैं उनको अधिकार नहीं है जिंदा रहने का। जब बोलते हैं MY समीकरण, तो MY समीकरण में M कहाँ है, वाई तो है। आप उनका चेक कीजिएगा, 52 को जिला अध्यक्ष है उनका संगठन का, जिसमें से 46 जिला अध्यक्ष यादव समाज से है। तो आप जातिगत हो रहे हैं ना, जातिगत मैं हूँ कि कौन है। आप 46 जिला से बनाते हैं यादव समाज से, तो बाकी जो जनता यहाँ बिहार की 13 करोड़ जनसंख्या सब यादव है लोग यहाँ पे। एक सेकंड आऊंगा। जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था बिहार में सुधरी है, जिस तरह से हर व्यवस्थाएं सुधारी जा रही हैं माननीय नीतीश कुमार के द्वारा, क्या आप लोग यही चाहते हैं यहाँ से कि फिर वही दौर आ जाए पुराना? आपके पिताजी वगैरह जो किस्सा सुनाते, एक सेकंड एक करके सुन पाऊंगा। एक माइक है, एक कान है, एक बारी में एक ही बात सुन पाऊंगा, ठीक है? मैं इसकी सुन लूं, इनकी सुन ली, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आप एक बात बताइए, ऐसा कौन सा किस्सा आपने सुना जिससे आपको लगता है कि उस समय पे हकीकत में हमारे पिताजी, हमारे दादाजी बताते हैं कि 6 बजे के बाद यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता था। अकेले लोग निकलते नहीं थे अंधेरी गलियों से। छिनौती से लेके हर कार्य होते थे। आज 5 मिनट में 112 की डायल करने पर यहाँ पे टीम आ जाती है। प्रशासन पूरी व्यवस्था टाइट है, मुस्तैद है। अभी भी गाड़ी खड़ा हुआ है यहाँ पे। क्या बता रहे हैं? 90 से 2005 सरकार थी ना, उसमें जिला अधिकारी तक के जो अधिकारी थे वो भी सुरक्षित नहीं थे। आप पत्रकार हैं, कैसे सुरक्षित नहीं थे बताइए? आपको पता होगा कि कोई ऐसा कांड हुआ था बिहार में जो डीएम की पत्नी थी और उनके साथ क्या गलत हो गया था, और इसके तो ऑन रिकॉर्ड है। बाकी आपके इससे की राय क्या है उसके लिए कमेंट बॉक्स में भरपूर जगह अपने इससे की राय रखिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, और ऐसे ही बिहार विधानसभा चुनाव को अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।